चादर चाहे 10,000 की चढ़ा दो, चाहे फूल चढ़ा, जो कर दो, तो मुजावर खुश हो सकता है उस दरगाह का, लेकिन उस दरगाह का साहिब मजार खुश नहीं होगा। साहिब मजार तब खुश होगा जब तुमको मस्जिद में अल्लाह अकबर पढ़ के नमाज पढ़ते हुए देखेगा। हमारा खात्मा उनके साथ होगा। उनकी तालीम में मोहब्बत सबके लिए है। यहाँ तो लोगों के लिए हसद बढ़ा रखा है। ये कैसे हम चिश्ती निजामी अशरफी सोहरवर्दी हो गए हैं? लेकिन जरा अपने दिल पे गौर करो, अपने अंदर करो, क्या हमने खुद को कादरी चिश्ती सोहरवर्दी से फेसबुक आईडी और आधार कार्ड पे लिखने के लिए छोड़ दिया है? खाली शादी के कार्ड पे लिखने के लिए छोड़ दिया है? क्या हम उनकी तालीम से जरा सा भी करीब है? कत आ जाए तो अल्लाह का इम्तिहान है, दूसरे के घर में आ जाए तो अल्लाह का अजाब बन जाता है। जो सोच अपने लिए रखो वही दूसरे के लिए रखो। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलामती हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। दौरे हाजिर के नाम निहाद सूफिया, जिन्होंने फ़कत सूफ़ी का लिबास और सूफ़ी की एक्टिंग शुरू कर दी, जिसके वजह से लोग तसव्वुफ़ को एक अलग दीन, एक अलग चीज़ समझने लगे कि इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग मोहब्बत में गुलू हो गए कि इनका शरीयत से पाक है, ये शरीयत के हुक्म से आज़ाद हैं, शरीयत की पाबंदियों से आज़ाद हैं। और कुछ लोग इनसे खिलाफ हो गए कि ये शरीयत से इनका लेना देना नहीं, इस शरीयत के ख़िलाफ़ ये है, इस तसव्वुफ़ शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन असल में तसव्वुफ़, सूफियत ये शरीयत की रूह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में सूरत शम्स में फरमाता है, कामयाब इंसान वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर दिया, और नाकामयाब वो है जिसने उसको आलूदा कर दिया। और हदीस नबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सही बुखारी किताबुल ईमान में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, और अगर वो सही है, वो पाक है, तो तुम्हारा पूरा जिस्म पाक है, और अगर वो खराब है तो तुम्हारा पूरा बदन जिस्म खराब हो जाएगा। और वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। और यही सूफिया कराम तसव्वुफ़ की बुनियाद है कि दूसरे को ना देखो बल्कि अपने दिल को देखो। तुम दूसरों की खामियां ना देखो, दूसरों में खामियां तलाश मत करो, बल्कि अपने दिल में जो खामियां बुराइयां हैं उसको दूर करो। अपने दिल से बुराइयों को दूर करो, अपने दिल से गैरुल्लाह को निकालो, रब्बुल आलमीन को डालो। अपने दिल से बुराइयां खात्मा को दूसरों के दिलों में ना देखने से पहले अपने दिल को देखो। चाहे हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बायज़ीद बुस्तामी, हजरत गौसे आजम, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे हजरत इमाम गजाली हो, चाहे इमाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो, चाहे हजरत शम तबरेज हो, चाहे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो। ये जो तसव्वुफ़ के जितने जितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनका काम, उनकी तालीम ये थी कि पहले अपने दिल को पाक करो। सूफी तसव्वुफ़ फ़कत लिबास का नाम नहीं, सूफी तसव्वुफ़ फ़कत नारों का नाम नहीं, फ़कत एक चेन का नाम नहीं, ये सिर्फ एक तरीके का नाम नहीं कि खानका पे बैठने का नाम है, बल्कि इसका काम है खुद के दिल को साफ करना और लोगों के दिल को साफ करना। सूफी की इबादत खाली जिस्म को हिलाने का नाम नहीं, बल्कि वो अपने दिल की कैफियत को देखता है, अपने दिल के अंदर वो झांकता है। हजरत गौसे आजम सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतहुल गैब में फरमाते हैं कि करामत वो नहीं कि तुमने उड़ता हुआ देख लिया और पानी में चलता हुआ देख लिया। असल करामत वो है कि दिल को गुनाह से पाक कर दिया जाए। तो ये सूफिया की तालीम है। वो करामतों से खुश नहीं कि उनकी करामत का जो चर्चा हो जाए, उनका करामत का नाम हो जाए कि इन बुजुर्ग की इतनी बड़ी करामत, फला बुजुर्ग की इतनी बड़ी करामत। वो इससे खुश होंगे कि दिल को पाक कर दिया जाए। और सूफिया जो नाम निहाद सूफी सोचते हैं कि करामत झूठी बयान कर दी जाए, चीज़ों को बढ़ा के एक्सरेट करके उनको बड़ा करके हो कि करामत बयान हो जाए कि देखो हजरत ने ये कर दिया। वो चाहते हैं कि करामत का नाम हो, लेकिन असल सूफी चाहता ये है कि उसकी बड़ी करामत ये है, चाहे जितने भी बुजुर्गाने दीन इस दुनिया में वलिया तसव्वुफ़ आए, उनका सबसे बड़ी करामत थी उन्होंने दिल को गुनाह से पाक कर दिया, अल्लाह के करीब कर दिया। वो सूफिया कराम है, वो उनकी तालीम है। सूफिया कराम जिनका मकसद दिल को साफ करना होता है, और इखलाक, नरमी, अच्छा लहजा, ये नहीं कि जनाब की गाली गलौज कर रहे हैं कि भाई सूफी साहब है कि गाली गलौज कर रहे हैं, सूफी साहब है, वो किसी से मिल नहीं रहे, वो बद इखलाकी कर रहे हैं,
صوفی صاحب ہیں، نہیں، صوفی اخلاق مند، صوفی اخلاق کا نام ہے، صوفی اچھے لہجے کا نام ہے، صوفی سب کے لیے محبت کا نام ہے، صوفی نہ ذات نہ پیسہ نہ رنگ کچھ نہ دیکھ کے گلے لگانے کا نام صوفی ہے، وہ صوفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہے، مسند احمد میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہی اخلاق جو مصطفیٰ کا مشن ہے اس کو پورا صوفیہ کرام کرتے ہیں، اس پہ راستے پہ اس مشن کو بڑھاتے صوفیہ کرام ہیں، جن کا مقصد، جن کی بنیاد، جن کا کردار، ہر چیز میں اخلاق نظر آئے گا، ان کی تعلیم میں اخلاق نظر آئے گا، ان کے کردار میں اخلاق نظر آئے گا، وہ اپنے مریدوں کو جو وصیت کر کے جاتے ہیں اس میں اخلاق کے بارے میں ہوگا۔ وہ صوفیہ کرام جو دل کو صاف کرتے ہیں اور اللہ کی محبت اندر جگاتے ہیں، جب اللہ کی محبت جگ جاتی ہے تو بندہ لوگوں سے بھی محبت کر لیتا ہے، پھر کسی کو بد دعائیں نہیں دیتا، کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، پیسے کے لیے غلط کام نہیں کرتا، پیسے کی لالچ میں الٹا سیدھا کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دل میں خدا کو بسا لیا، اللہ کی محبت اپنے اندر بسا لی۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے 1000 راستے ہیں، اور ہر راستے کی شروعات دل کی صفائی سے ہوتی ہے۔ جس نے دل صاف کر لیا وہ رب تک پہنچ۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ جس نے تصوف کو پکڑا، تصوف کو تھاما دنیا کی خواہش کے لیے، تو وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا، وہ شیطان کا جال ہے۔ صوفیہ کا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں الاحیاء علوم دین میں فرماتے ہیں کہ صوفیت، تصوف دنیا سے بھاگنے کا نام نہیں ہے کہ دنیا سے بھاگ جائے آدمی، کمرہ بند کر یہ صوفیت ہے کہ جناب صوفی صاحب ہو گیا، حضرت ملتے نہیں کسی سے بھاگ جائے، بلکہ دنیا کی غلامی سے آزاد کر لینے، خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لینا، یہ صوفیت ہے۔ اب دنیا کی غلامی سے کیسے آزاد کرنا؟ کہ جہاں دنیا خدمت کر دے، کسی کی مدد کر دے تو اس کا تماشا بناتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ دیکھو یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، اور لیکن جو تصوف میں ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، وہ اس خدمت کا ذکر نہیں کرتا، اس کا چرچا نہیں کرتا، اس کو پھیلاتا نہیں۔ یہ ہے دنیا کی غلامی سے خود کو آزاد کرنا۔ جہاں لوگ ذکر عبادت کر کے اس کی شہرت کے لیے چرچا کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، فجر میں پڑھتے ہیں، فجر کے بعد پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے کہ شہرت ہو جائے، پتہ چل جائے کتنے بڑے عابد ہیں، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں، ان سے بڑا کوئی شہر میں عابد نہیں۔ لیکن جو صوفی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے بس یہ عبادت بارگاہ میں کسی طرح قبول ہو جائے، یہ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، یہ عبادت ان کے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ وہ صرف اللہ کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ جناب کہ کسی کی جو ہے عیب دیکھ لیں تو عیب کا تماشا بنا دیں کہ اس میں فلاں فلاں عیب ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو عیبوں کو چھپا لے، صوفی وہ ہوتا ہے خدمت کرے تو کسی کو بتائے نہ، صوفی وہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے محبت کرے، کسی کے تعلق سے نہ کینہ رکھے، نہ حسد رکھے، کہ کسی بنیاد پہ حسد نہ رکھے کہ جناب اس لیے رکھ لیا کہ اس کی خانقاہ بڑی ہو گئی، اس کے یہاں مرید زیادہ ہیں، اس کے جگہ لوگ زیادہ آتے ہیں، اس بنیاد پہ صوفی حسد نہیں رکھتا، صوفی کناہ نہیں رکھتا، وہ عیبوں کو چھپا لیتا ہے، وہ سب کے لیے دعا کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، سب سے مسکرا کے ملتا ہے۔ تو اے لوگوں، خود کو چشتی، اشرفی، نظامی، سہروردی، نقشبندی، قادری، ابوالعلائی، تمام جتنے بھی سلاسل دنیا میں سلاسل ہیں، ان کو ماننے والے، چشتی لکھنے والے، قادری رکھنے والے، سہروردی لکھنے والے، نظامی لکھنے والے، جناب اشرفی لکھنے والے، جن کو بھروسہ ہے کہ ہم نے دامن غوث اعظم کو پکڑ لیا، ہم قادری ہیں، ہم نے جناب خواجہ معین الدین چشتی کا دامن تھام لیا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا تھام لیا ہے، محبوب الہی کا تھام لیا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تھام لیا ہے، حضرت صابر کلیری کا تھام لیا ہے، بابا تاج الدین کا تھام لیا ہے، دیرہ شریف میں وارث پاک کا تھام لیا ہے، ہم نے بزرگوں کا دامن تھام لیا، ہم چشتی، نظامی، اشرفی، سہروردی ہو گئے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے دل پہ غور کرو، اپنے اندر کرو، کیا ہم نے خود کو قادری، چشتی، سہروردی سے فیس بک آئی ڈی اور آدھار کارڈ پہ لکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ خالی شادی کے کارڈ پہ لکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم ان کی تعلیم سے ذرا سا بھی قریب ہیں؟ ہم ان کی تعلیم سے پتہ نہیں کتنے دور ہو گئے۔ خود کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہیں، نظامی ہیں، جناب یہ فلاں سلسلے سے، ہم فلاں سلسلے سے بیعت ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ وہ ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ وہ ہیں، ہمارے سلسلے کے بانی ہیں۔ لیکن کیا ان صوفیت کی تعلیم سے ہمیں ذرا بھی عمل ہے؟ ہم
दूसरों का ऐप देख के तमाशा बना देते हैं कि उसका ऐप दिख जाए, सोचते हैं कि कैसे तमाशा हो जाए। अब तो फेसबुक और जनाब इंस्टाग्राम और यूट्यूब आ गया तो उसके ऐप और फैला देते हैं, उसकी कमेंट आईडी में तुम क्या बताते हो, तुम्हारा ये ऐप है, तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारा भाई ऐसा था, तुम्हारे बहन ऐसी थी, आईडी पे लिखा हुआ अशरफी, चिश्ती, निजामी, रजवी, बिलग्रामी, कादरी, हरकतें ये है। हम कहते हैं कि हम चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वाले हैं, हम जाएंगे क़यामत में उठेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन थाम लेंगे, हमारा खात्मा उनके साथ होगा। उनकी तालीम में मोहब्बत सबके लिए है, यहाँ तो लोगों के लिए हसद बढ़ा रखा है। ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे आगे हो गया, ये कैसे ज्यादा कमाने लगा, ये कैसे तरक्की करने लगा, ये कैसे है इसका नाम होने लगा, ये कैसे आगे बढ़ गया, इसका कैसे मुझसे ज्यादा काम इसको कैसे मिल रहा है। और जनाब आखिर में क्या हम चिश्ती हैं, ख्वाजा की छठी बनाएंगे, गौस पाक की 11वीं बनाएंगे, लेकिन उनकी तालीम से दूर है। हमें सोचने की बात है, हम क्या सिर्फ फेसबुक आईडी और आधार कार्ड के लिए अशरफी, कादरी या चिश्ती हैं, कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ अमल लाएंगे। वहां पे ख्वाजा गरीब नवाज महबूब इलाही हो, किसी के साथ कुछ कर डालें, किसी की मदद कर डालें, बगल वाले को खबर ना हो कि हजरत ने कुछ किया है। ये तो कुछ कभी कदार मशहूर हो गया, किसी ने देख लिया, किसी ने जान लिया, तब बात लोगों तक पता चल गई, वरना पता नहीं कितने हजारों के साथ गरीब नवाज ने मदद कर ली, कितनी हजारों के साथ मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी ने मदद कर ली, लेकिन किसी को पता नहीं चला। यहाँ 4 केला अस्पताल में बांटने जाते तो 50 फोटो खींचते हैं और लिखते हैं कि हमारा चिश्ती मिशन है, जनाब अशरफी मिशन है, जनाब कादरी मिशन है, सुहरवर्दी। ये मिशन नहीं है। कादरी मिशन क्या है, हर शख्स से बिना ये सोच के ये फला सिलसिले का है या फला ये है, ये उसका ये है, फला ये फला पीर का, मेरे पीर से कुछ भी, उसके बिना उससे मोहब्बत करना, उसके ऐप देख लेना तो उसके ऐप छुपा लेना, उससे इखलाक मंद रहना, उससे अच्छे से बात करना, हमेशा अपनी जबान लहजे को कभी भी, चाहे कोई भी शख्स हो, अपने लहजे को सुधारना, गाली गलौज ना करना। यहाँ तो हर तीसरा दिन तो जनाब फेसबुक आईडी पे जो है स्टेटस तो गरीब नवाज का लगेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर का लगेगा, गौस पाक का लगेगा, महबूब इलाही का लगेगा, तो रंग की कव्वाली की जो है स्टेटस लग जाएगा, तो अलग अलग कव्वाली लगेगा कि झूम रहे हैं, और देखो तो कमेंट में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये है झूठा झूठा फैला दे रहे हैं किसी के ताल्लुक से, बस को बदनाम करने के लिए। ये सूफिया का नाम नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि सूफियों को, बुजुर्गों को सिर्फ फातियों तक ना महदूद रख दें, बुजुर्गों को खाली व्हाट्सएप के स्टेटस पे ना महदूद रख दें, बल्कि बुजुर्गों की तालीम को अपने दिल में लाएं, तब आप सच्चे चिश्ती निज़ाम। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं कि अपनी इबादत पे भरोसा, तकब्बुर मत करना कि इबादत पे बंदा तकब्बुर कर ले कि मैं इबादत कर लिया, बल्कि हमेशा भरोसा रखना तो अल्लाह के फजल पे। तुम्हारी इबादत जितनी हो, तुम्हारी नमाजें जितनी हो, तुम्हारे रोजे जितने जिक्र हो, लेकिन हमेशा खुद को कमतर जानना। ये बुजुर्गान दीन है, खुद को कमतर जानना, दूसरों को कमतर नहीं जानना, खुद को कमतर जानना। आज हमारे घर में मुसीबत आ जाए, हम मुसीबत में पड़ जाए, बीमार पड़ जाए, तो कहते हैं ये अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जैसा चाहता है हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए। यही पड़ोस में कोई रिश्तेदार बीमार पड़ जाए, उस पर परेशानी आ जाए, देखा अल्लाह का अजाब है। अपने घर में वही दिक्कत आ जाए तो अल्लाह का इम्तिहान है, दूसरे के घर में आ जाए तो अल्लाह का अजाब बन जाता है। जो सोच अपने लिए रखो वही दूसरे के लिए रखो। जिस तरह तुम अपनी मुसीबतों को अल्लाह का इम्तिहान समझते हो, वैसे दूसरे की मुसीबतों को भी अल्लाह का इम्तिहान समझो, उसके लिए अजाब ना समझो। अपने तुम बीमार पड़ रहे हो, तुम्हारी परेशानी हो रही, तुम्हें दिक्कतें हो रही, तो अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, दूसरा परेशान हो रहा है, अल्लाह का अजाब है। इन चीज़ों को हम बुजुर्गों को खाली दरगाहों तक ना छोड़ दें, हम बुजुर्गों को खाली उर्सों तक ना छोड़ दें कि जब उर्स होगा तब वो बुजुर्गों से हमारा ताल्लुक होगा, कि एक फेसबुक पे स्टोरी लग जाएगी, उनकी दरगाह की एक कव्वाली लग जाएगी, उर्स में चले जाएंगे और नहीं जा पाए तो घर में न्याज कर देंगे, बस इतना बुजुर्गों से ताल्लुक है। ऐसा नहीं करना। तुम खुद को कादरी, चिश्ती, जो सिलसिले कह रहे हो, उस बुजुर्ग की तालीम पे अमल करो, वो बुजुर्ग है, तब बुजुर्ग खुश होगा। तुम दरगाह जाके चादर चाहे 10,000 की चढ़ा दो, चाहे फूल चढ़ा, जो कर दो, तो मुजावर खुश हो सकता है उस दरगाह का, लेकिन उस दरगाह का साहिब मजार खुश नहीं होगा। साहिब मजार तब खुश होगा जब तुमको मस्जिद में अल्लाह अकबर
पढ़ के नमाज पढ़ते हुए देखेगा। साहिब मजार तब खुश होगा जब तुमको बिना नागा किए रोजा रखते हुए देखेगा। साहिब मजार तब खुश होगा जब वो देखेगा कि गरीब औरत की ये मदद कर रहा है। साहिब मजार तब खुश होगा जब देखेगा कि ये गरीब बच्चे पे ये शफकत का हाथ रख रहा है। साहिब मजार तब खुश होगा जब ये देखेगा कि ये अपने दिल को नापाकियों से दूर करके अल्लाहू अल्लाहू की सदा लगा रहा है। साहिब मजार तब खुश होगा। साहिब मजार चादरों से नहीं बल्कि अल्लाहू अल्लाहू के जिक्र से खुश होता है। साहिब मजार चाहे वो जिस बुजुर्ग जिस खान का सिलसिले का, साहिब मजार खुश तब होगा जब तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। खादिमों के करीब होने से साहिब मजार नहीं, मुजावर खुश हो सकता है, खादम खुश हो सकता है, लेकिन साहिब मजार तभी खुश होगा जब तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल कर लोगे, वो बुजुर्ग के लिए नजराना है। ये चादरें, ये अगरबत्ती, ये बुजुर्ग का नजराना नहीं है। तुमको अपने घर में ले जाना है तो अगरबत्ती क्यों ले जाते हो? उस बुजुर्गात की तालीम घर में ले जाओ। तुम अपने घर में जाते हो कि आज मैं किछौछे से आया हूँ, ये देखिए, ये देखो, ये किछौछे का जनाब ये अगरबत्ती है, वहां का मैं ये फूल लेकर आया हूँ, ये शिरनी लेके आया हूँ। बच्चों ने फूल देखे, शिरनी देखे, अगरबत्ती जला दी, खत्म हो गया। बच्चों ने नहीं जाना बुजुर्ग कौन थे। जब उनके घर में उस बुजुर्ग की तालीम लेके जाओगे, उस बुजुर्ग की तालीम अमल लेके जाओगे कि जनाब लताइफ अशरफी लेके जा रहे हैं, किसी जो है बुजुर्ग की, आप तो जो उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में तो बुजुर्गों की किताबों का ट्रांसलेशन हो गया है। किताब ले, किताब नहीं तो कम से कम 10 चीजें सीख के जाओगे कि आज मैं किछौछा गया था मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास, उनकी ये तालीम है। आज मैं अजमेर गया था ख्वाजा गई नवाज के पास, उनकी ये एक तालीम है। कुछ तो अमल करें कम से कम। हम नाम नेहाद दूसरों को तो हम कहते हैं ये नाम नेहाद ये है, ये नाम नेहाद फलां है, ये नाम नेहाद मुसलमान है, ये नाम नेहाद सुन्नी है, नाम नेहाद ये है, लेकिन क्या हम असल में चिश्ती हैं, अशरफी हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, कादरी हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम आरास सोच ख्वाहिश तो होती है कि दामने गरीब नवाज मिल जाए, दामने मखदूम अशरफ मिल जाए, दामने गौस पाक मिल जाए, लेकिन हम काम कहां कर रहे हैं? क्या हम उनका काम कर रहे हैं कि ये जो दीन को दुनिया में बदलने के लिए आए हैं उनको कर रहे हैं? सूफी वो होता है जो खुद को मिट्टी समझे, और जो सूफी नहीं होता, जो उसका कारोबार करना चाहता है, वो सोचता है कि मेरी मिट्टी भी सोना हो जाए। तो मेरे लोगों, हमें इन बुजुर्गों की तालीम पे, हमने आज बुजुर्गों की तालीम, क्योंकि हमने बुजुर्गों को किसी भी तालीम से, गरीब नवाज को तो उनको मालूम होगा, अना सागर कटोरे में भर लिया, करामत मालूम होगी, लेकिन उनकी तालीम नहीं मालूम होगी, उस तालीम पे कोई अमल नहीं। हम छठी आती तो खुश हो जाते हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज छठी आई, बेशक खुश होना चाहिए, बुजुर्ग की तारीख है, अल्लाह का फजल रहता है बुजुर्गों गाने दीन पे, और जो उनसे जुड़ा रहता है अल्लाह का फजल रहता है। लेकिन कुछ तो तालीम, कुछ तो उनकी बातों पे अमल करें, कुछ तो करें। हम उनको खाली फेसबुक स्टेटस और जनाब बिरयानी तक ना छोड़ दें। बुजुर्ग तब खुश होगा। तुम्हें है, तुम्हारा अकीदा है कि बारगाह गरीब नवाज से जो मांगेंगे अल्लाह देने वाला है, बेशक बारगाह गौस पाक की बारगाह से जो मांगेंगे अल्लाह देने वाला है, क्योंकि वो बुजुर्ग की खानकाह है, वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के करीब हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। उनकी जिंदगी में अल्लाह अल्लाह था, उन्होंने जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह किया, हमेशा अल्लाह का जिक्र किया। ये बुजुर्गान दीन है, गौस है, कुतुब अब्दाल औलिया है, बेशक इनकी बारगाह से, इनके बारगाह से खुदा को याद करेंगे तो खुदा इन परेशानी दूर करेगा। लेकिन हम इनको सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं बल्कि इनकी तालीम पे अमल कर लें, वो हमारा है। तो मेरे लोगों, मेरे अजीज दोस्तों, ये सूफिया कराम, ये तसव्वुफ, ये करामात तो है, लेकिन सूफिया कराम ने वाज़े बता दिया, करामात से पहले इखलाक है, करामात से पहले मिजाज है, करामात से पहले किरदार है, करामात से पहले दिल की सफाई है। तो ऐ लोगों, अगर हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके रास्ते पे, दीन तसव्वुफ फ़कत करामत का नाम नहीं, तसव्वुफ फ़कत करामत का नाम नहीं, बल्कि शरीयत का वो हिस्सा है जो दिल को पाक करता है, जो दिल में शरीयत उतार देता है, जिसका अमल शरीयत के मुताबिक होता है, जानता है कि दीन मुस्तफ़ा क्या है वो, लेकिन वो है वो इखलाक, किरदार, वो दिलों को साफ करता है। वो ज़बरदस्ती किसी से अपने आप को कबुलवाता नहीं, बल्कि अल्लाह उसके दिल में डाल देता है, बंदा खुद ब खुद उसका हो जाता है। उसके दिल में वो नहीं चाहता कि मेरी जनाब शोहरत हो जाए, मेरा ऐलान हो जाए, मेरा नाम हो जाए, वो तो चाहता है कि बस सगे मदीना बन के रह जाऊं, उसी में वो खुश रहता है। ये अल्लाह का फजल होता है। अल्लाह कुरान फरमाता है कि तू मेरा जिक्र करे मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो जहाँ गौस पाक ने जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह किया, आज क़यामत तक हर जगह गौस गौस हो रहा है। तो मेरे लोगों, इन बुजुर्गों पे हम
آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے ان بزرگوں کی تعلیم کی سے قریب ہونے کی۔ ان بزرگوں نے جو فرما دیا ہے، ہم صرف نام نہاد سلسلے والے نہیں، بلکہ ان کی تعلیم، ان کی عمل، ان کے کردار سے ادنا سا ادنا ایک حصہ بھی اپنی زندگی میں اتار دیں، یہی بزرگوں کے لیے نذرانہ ہے۔ بزرگوں کا نذرانہ یہی ہے۔ صوفیہ جو بزرگ ہیں، چاہے وہ مخدوم پاک ہوں، غوث پاک ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے بندہ نواز یسوع، جو بزرگ ہوں، ان کے لیے نذرانہ یہ ہے، ان کی تعلیم پہ ایک چیز پہ عمل کر لیں گے، اور جب ان کی نسبت سے کریں گے، کہ ہم چشتی ہیں اس لیے خواجہ کی ناز کی عشق کر رہے ہیں، تو ان کا فیضان بھی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا